नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 26 फौजी वहीदा के अभिनव शिक्षण तकनीक गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ फौजी वहीदा में भारतीय सेना में महिलाओं के योगदान और विभिन्न पेशों की तथा कार्यों की जानकारी पर पाठ आधारित है। इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो इसकी नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं और अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि के माध्यम से विभिन्न पेशे और वाक्य निर्माण से पाठ को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि को कराने से एक दिन पूर्व ही पाठ से जुड़े हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, समाचार, मन की बात आदि वाले शब्दों को पर्ची पर लिखकर छात्रों से लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि में जिन छात्रों को भागीदारी करने में दिक्कत होती है तो उन्हें शब्दों की सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, मन की बात आदि के माध्यम से पाठ को दोहराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ का निर्माण और व्याख्या पहले से कराई जा चुकी हो। साथ ही गतिविधि कराने से पहले ही बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों में उत्सुकता बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक छात्र को बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं तथा छात्रों को पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से एक पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसको पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र ने आगे आकर पर्ची निकाली और उस पर नौसेना शब्द लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर उसे पढ़कर बताएगा कि वहीदा नौसेना में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थी। इस प्रकार एक एक कर सभी छात्र इस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं और अंत में शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि पाठ फौजी वहीदा से आज हमने नए नए शब्दों और वाक्यों को जाना तथा सीखा। इस प्रकार इस निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल, यातायात के साधनों, विभिन्न पेशों, कला, शिल्प इत्यादि को पहचानने की समझ विकसित होती है तथा वस्तुओं और स्थानों को संकेतों से पहचानना, विद्यालय, परिवार, आसपास के परिवेश को पहचानने की क्षमता विकसित करना तथा कही जा रही बात, कहानी, कविता, मन की बात इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। शब्द सागर गतिविधि से छात्रों में अपनी भाषा और स्कूली भाषा को गढ़ने तथा प्रश्न पूछने, तर्क देने और बातचीत करने की क्षमता भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में प्रायोरिटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार गतिविधि से सभी छात्रों को लाभ प्राप्त होता है और शिक्षक पाठ फौजी वहीदा को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है।
इस प्रकार ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव और रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।